गाइज आजकल इंस्टाग्राम पे मोए मोए बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है और हमारे ट्यूटोरियल के वीडियोस बहुत ही कम आ रहे थे। सो मैंने सोचा आज का ये ट्यूटोरियल बना दिया जाए एंड आज हम बात करने वाले स्ट्रिंग्स के मेथड्स के बारे में। हाँ गाइज, आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के मेथड्स के बारे में, देखेंगे कि क्या होते हैं मेथड्स, किस तरीके से हम ऐड ऑन करते हैं उनको एंड ये सारा मामला है क्या, ठीक है। एंड उसके बाद हम मोए मोए पे डांस भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, वेलकम बैक। एंड हम आ चुके हैं इधर रैपलेट के अंदर। हमें कुछ एआई से नहीं करवाना है तो हम इसको बंद कर देंगे। स्ट्रिंग्स के मेथड्स के बारे में हमें बात करनी है एंड स्ट्रिंग्स के मेथड को हम स्टार्ट करेंगे एक स्ट्रिंग बना के एंड वो होगी नेम। कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ एंड अभी मैं लिखता हूँ कि देवांशु, ठीक है। एक गलती की है मैंने एंड उसकी ये रेड लाइन भी दिखा रही है। मैं चाहता हूँ कि यार आप मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, ठीक है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इधर गलती क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट्स में जरूर बताना टाइम स्टैम्प के साथ। एंड अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो क्या कर रहे हो यार, मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो यार। उसके अंदर मैं बहुत सारे मेहनती वीडियोस बनाता हूँ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट एंड साथ ही साथ थोड़ी कमेंट्री भी कर देता हूँ। आप लोगों को मजा है इसके लिए, सो प्लीज जाकर चेकआउट करो उस प्लेलिस्ट को एंड जाके बुकमार्क कर दो। इधर किधर, इधर बुकमार्क का ऑप्शन आता है गूगल क्रोम के अंदर, तो जाकर बुकमार्क कर दो। विद दैट्स इट, अब हम आगे आते हैं। इधर इधर आके हम कुछ कांड करेंगे। इधर आके हम लिखेंगे लेट एंड एक बेसिक मिस्टेक थी ये, ठीक है। बट एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि यार लेट की जगह यहाँ पे कॉन्स्ट भी हो सकता था, यहाँ पे वेर भी हो सकता था, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि यार लेट मैंने लिखा तो पत्थर की लकीर बन गई यार, अभी कोई और हम लिखेंगे ही नहीं कभी भी। बट सिचुएशन के मुताबिक लिखना, बिकॉज अगर तुमने कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर तुमने वैल लिख दिया बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड तुमने कोई ऐसा एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू चेंज होने वाली है एंड उसको तुमने कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया तो तुम्हें और भी दिक्कतें होंगी। सो ये सारी छोटी छोटी दिक्कतों को हम मद्देनजर रखते हुए console.log को अदालत में बुलाएंगे। उसे कहेंगे कि तुम इस नेम के ऊपर गवाही दो, क्या ये नेम जो बता रहा है यानी कि दिखा रहा है वो बोलता है कि नहीं बोलता है। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। जज साहब थोड़ा फेंक रहे हैं इसके ऊपर एंड यस, ये जो दिखाता है वही बोलता है एंड ये एक स्ट्रिंग दिखा रहा है। अगर तुम्हें चेकआउट करना हो तो इधर लिख सकते हो टाइप ऑफ नेम एंड अगर एक दूसरा थोड़ा मारेंगे इसके ऊपर तो ये स्ट्रिंग दिखाएगा। सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। ये एक मेथड आप कह सकते कंसिडर कर सकते हो इसको। ये बाय द वे ऑपरेटर है। जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी खिचड़ी मच जाती है मेथड्स एंड ऑपरेटर्स एंड साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, बट कोई बात नहीं। तुम्हें जस्ट इन सब के काम को याद रखना है, इनके नाम को नहीं, ठीक है। नाम को कभी कभार याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है, बट हाँ उसको याद रखने के बाद सबसे पहली जो मेथड होने वाली है उससे हम स्टार्ट करते हैं। सो वापस से अगर हम console.log को कटघरे में बुलाए एंड उसको पूछे कि यार ये जो नेम है, सबसे पहले उसकी लेंथ का सबूत दो कि यार उसकी लेंथ का सबूत ये है। सो अगर हम जज साहब खुद गिनेंगे अपनी उंगलियों से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स है इसके अंदर। अब देखते हैं कि ये जो लेंथ वाला प्रूफ है ये साबित करता है कि नहीं कि इसके अंदर 8 है कि नहीं है। लेट्स सी, एक हथौड़ा पड़ा एंड ये देखो ये 8 आ चुके हैं। ये प्रूफ करता है कि हाँ इसके अंदर 8 कैरेक्टर्स हैं। जज साहब बहुत ही खुश हो रहे हैं एंड अब ये जो मेथड्स हैं वो केस जीतने ही वाले हैं अपना। जस्ट एक और मेथड का हम यूज करेंगे, वो आएगा कटघरे में। console.log उसको बुलाएगा कटघरे के अंदर एंड उसके बाद हम उसका यूज करेंगे नेम डॉट अपर केस। एक्चुअली 2 अपर केस है इसके अंदर, ठीक है। 2 अपर केस है। जज साहब थोड़ा सा सटिया गया सो वो कुछ भी बोल देते, बट 2 अपर केस है। बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है, अगर मैं कुछ आर्टिकल लेके आऊँ विकीपीडिया के बारे में आर्टिकल, मेरी इंग्लिश अच्छी है बट मैं लिखता नहीं हूँ इतनी अच्छी इंग्लिश एंड बहुत ही अच्छी बात है कि ये हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, बट अभी हमें हिंदी में ट्रांसलेट नहीं चाहिए, हमें इधर इंग्लिश में ही चाहिए। जस्ट इसको कॉपी करेंगे एंड इधर इसको पेस्ट कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ रही है, इसको निकाल देते हैं एंड एक काम करते हैं, ये जो बीच का जो मसाला है इधर इसको निकालते हैं एंड इसको भी निकाल देते हैं इस तरीके से। अभी ये हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है एंड हमने एक मेथड चलाया है 2 अपर केस, ठीक है। उसके पहले हमने मेथड चलाया था लेंथ, ये तो सेम ही रहने वाला है, इन दोनों की कोई जरूरत नहीं। तो अगर हम इसको console.log को कमेंट आउट कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको रन करें हम तो क्या आने वाला है देखते हैं।
सबसे पहले ये देखो 304 कैरेक्टर्स है, गिनना है इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वीडियो को पॉज करके अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा खाली टाइम है तो। बट ये देखो ये इसने सारा का सारा अपर केस कर दिया है। मान लो कि मुझे लोअर केस करना तो क्या करना होगा, तो अगर मैं इसको console.log को कॉपी करूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ एंड जज साहब थोड़े आलसी है तो ऐसा होता रहेगा, बट आप लोग टाइप करिए, आप लोगों को जज साहब बनना है हमारी तरह, सो आप टाइप कर सकते हो एंड ये रहा। ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से console.log बीच में भी लगा देता हूँ ताकि तुम्हें फर्क पता चले। जस्ट इस तरीके से लिख दूंगा फर्क। ठीक है, जस्ट किडिंग गाइस यार, ये जस्ट आप लोगों को पता चले कि ये देखो ये अपर केस का है, इसके बाद है फर्क, फर्क के नीचे है ये लोअर केसेस में। सो ये तो हो गए हमारे बेसिक मेथड्स जो कि बच्चे यूज करते हैं एंड बेशकली आप भी यूज करोगे एज ऑफ नाउ, बट जब आप एक बेस्ट प्रोग्रामर बन जाओगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तब आप भी यही बोलोगे कि यार ये मेथड्स तो बच्चे यूज करते हैं। कुछ अच्छे मेथड्स के बारे में बात करते हैं एंड और मेथड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लाइस के बारे में। स्लाइस क्या करता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्लाइस के बारे में हम इधर लिखेंगे इस साइड नीचे। अब स्लाइस करता क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। तो स्लाइस एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग में से, ठीक है, एंड उसकी एक न्यू स्ट्रिंग बनाता है। ये चीज आप ध्यान रखना बहुत ही, बिकॉज कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाती है एंड कई लोग आधा आंसर देते हैं। वो लोग यही कहते हैं कि यार ये एक पार्ट निकालता है स्ट्रिंग में से एंड रिटर्न करता है एक न्यू स्ट्रिंग को। ठीक है, आपको ये बात बोलनी है, ना कि ये बोलना है कि यार वो एक टुकड़ा काट देता है काट के रख लेता है, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, क्लियरली बोलना है कि यार वो एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करती है, बिकॉज एक्चुअल में जब तुम ये मेथड रन करोगे एंड किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को रिटर्न करवाओगे तो वो एक्चुअल में उस वेरिएबल के अंदर उस स्ट्रिंग को स्टोर करता है, वो एक नई स्ट्रिंग बन जाती है। लेट्स सी कि क्या कैसे बनती है ये। मैं थोड़ा इसको नाम हटा के विकी कर देता हूँ, विकी WIKI, ओके विकी, एंड इन सबको हम कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। मान लो कि मैंने ये जो बनाया है ये विकी नाम का वेरिएबल, इसका मुझे कुछ पार्ट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है। सबसे पहले तो मैं एक स्टोरिंग वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर जो मेरी नई स्ट्रिंग होगी वो स्टोर होगी। कौन सा होगा वो वेरिएबल? उस वेरिएबल का नाम होगा स्मॉल विकी। स्मॉल विकी इज इक्वल टू, इस तरीके से तुम लिख सकते हो, ये जो हमारा बड़ा विकी है, विकी यानी कि बड़ा विकी, कुछ भी बोल सकते हो तुम यार, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो रहा है, बट विकी डॉट स्लाइस जैसे ही तुम करोगे अब हमें इधर क्या देना पड़ेगा, हमें इधर इंडेक्स देनी पड़ेगी, कहाँ से लेके कहाँ तक की इंडेक्स देनी पड़ेगी, किस तरीके से देंगे। सो लेट्स सी एक इंडेक्स किस तरीके से काम करती है। इंडेक्स एक एड्रेस होता है, ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर उन सबका एक अलग यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग का भी अलग एड्रेस होता है बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उन ईच कैरेक्टर्स का अलग अलग एड्रेस होता है, मेमोरी में वो स्टोर होते हैं एंड वो डिफाइन कैसे होते हैं, वो इंडेक्स से डिफाइन होते हैं एंड बिकॉज जो उनकी इंडेक्स होती है वो डायरेक्टली उनके एड्रेस से कनेक्टेड होती है एंड सो ऑन। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज उसके ऊपर एक नया वीडियो बन रहा है। इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से एंड -1 से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो। -1 से अगर तुम स्टार्ट करोगे इंडेक्स को तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से लास्ट से स्टार्ट होगी। अगर तुम इधर से स्टार्ट करना चाहोगे तो तुम्हें 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मान लो मुझे इतना चाहिए, इतना टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे कितनी इंडेक्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कुछ आगे है तो नहीं है। ठीक है, इतना टेक्स्ट मुझे चाहिए, इतने कैरेक्टर्स चाहिए, तो मुझे कितनी इंडेक्स देनी पड़ेंगी उसके बारे में हम बात करते हैं, गिनते हैं। ठीक है, थोड़ा मैनुअल लेबर भी कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, 0 से 18 तक अगर हम इंडेक्स को काउंट करें तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हम ले सकते हैं। अब स्लाइस कैसे मदद करेगा उनको लेने में, तो हमें सिंपल इधर लिखना है 0 to 19। अब आप बोलोगे यार ये 19 क्यों आया, हमने तो गिना तब तो 18 ही था। ये मैं एंड में बताऊंगा जब हमारा ये स्मॉल विकी बताएगा तब। ठीक है, तो अब अगर इसको हम रन करें, console.log करें, यार कंफर्म नहीं, कंसोल करना है, .log अगर हम इधर करें एंड इधर हम लिखे स्मॉल विकी, सेव करें, रन करें एंड लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखो विकिपीडिया इज अ फ्री, देख रहे हो
जो सेंटेंस हमें इधर चाहिए था वो हमें मिल चुका है, बट एक कंफ्यूजन रह गई है सब लोगों के दिमाग में कि यार इधर से इधर तक हमने जब गिना हमारी उंगलियों से तब 0 से 18 तक आ रहा था, बट इधर 19 कैसे आया? एंड अगर 19 आ भी गया तो ये क्यों इस तरीके से आए? इनमें एक एक्स्ट्रा क्यों नहीं ऐड हुआ? बेसिकली होता क्या पता है, ये जो हमारा पहला कैरेक्टर होता है 0, वो इंक्लूडिंग होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये 0, कई बार ये 5 भी हो सकता है, कई बार ये 7 भी हो सकता है, कई बार ये 10 भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से, बट हमारे केस में 0 है, ठीक है। सो ये जो पहला कैरेक्टर होता है वो होता है इंक्लूडिंग, यानी कि वो तो आया नहीं वाला है, उसको तुम रोक ही नहीं सकते। बट जो लास्ट वाला जो कैरेक्टर होता है वो होता है एक्सक्लूडिंग, यानी कि अगर मैं 18 लिखता ना इधर, ये देखो ये दिक्कत हो जाती, हमें सिर्फ एक ई ही मिलता, ये कुछ इस तरीके से विकिपीडिया इज फ्रे मिलता, फ्री नहीं मिलता, फ्रे मिलता, एंड ऐसी दिक्कतें हमें नहीं चाहिए। दैट्स वाई हम 19 लिखते हैं। क्यों? बिकॉज अगर हम एक बढ़ोतरी कर दें इनके अंदर तो ये इसका सिस्टम अच्छे से हैंग हो जाता है, मीनिंग कि यार ये अच्छे से अपने आप को कैलिब्रेट करके एक्सक्लूडिंग वैल्यू है उसको निकाल देता है, यानी कि इस केस में ई है, ये जो इंसाइक्लोपीडिया का जो ई है ना वो निकल चुका है इधर, ठीक है, एंड जो हमारा ये ई है वो आ चुका है। सो ये है, ठीक है। बहुत थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन लग सकती है, बट हाँ इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आप बेशक इसको सीख सकते हैं, ठीक है। 2 पैरामीटर्स होते हैं इस मेथड के अंदर जो कि हमने देख लिए। इस तरीके से ये काम करता है, ये वैल्यू को रिटर्न करता है एज अ न्यू स्ट्रिंग, एंड इस वैल्यू को तुम कहीं पर भी वैलिडली जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो। सो स्लाइस के बाद हमारे पास एक और मेथड आती है, वो है रिप्लेस। रिप्लेस किस तरीके से काम करती है उसके बारे में वही हम बात करेंगे। रिप्लेस बेसिकली क्या करती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के पार्ट को चेंज करती है। लेट मी शो यू। मान लो कि ये जो हमारा विकी नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर लिखा हुआ है विकीपीडिया। अब मैं इस विकीपीडिया को चेंज करके करना चाहता हूँ यूट्यूब, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो अगर मैं इधर लिखूँ लेट न्यू, न्यू नहीं लिख सकते हम बिकॉज न्यू एक कीवर्ड है, तो अगर हम कुछ इस तरीके से न्यू लिखे तो हो सकता है काम। न्यू विकी इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने लिखा कुछ इस तरीके से विकी डॉट रिप्लेस, एंड क्या रिप्लेस करना चाहता हूं मैं, विकीपीडिया को, विकीपीडिया को, पीडिया सही लिखा है ना मैंने, पीडिया, PDIA, मैंने कुछ थोड़ा सा ए और आई को मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसी इतनी इंग्लिश तो वैसे अच्छी है मेरी, बट इधर हम इसको चेंज करने वाले हैं यूट्यूब से। यूट्यूब अच्छा है बिकॉज इसके अंदर तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, एंड थैंकफुली हम लोग बोलते हैं वहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है। लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है हमें कि यार ये बंदा खड़ा है इसको हम पढ़े, ठीक है। हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं एंड उनको अच्छा लगता है। सो अगर इसको रन करें वापस से तो विकीपीडिया इज फ्री बता रहा है, बट अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं विक्की को, मेरे बेटे विक्की को अगर मैं बुलाऊं कि यार विक्की बेटा आ जाओ, तो ये क्या करेगा, विकीपीडिया इज फ्री, विकीपीडिया इज फ्री इंसाइक्लोपीडिया, बट इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, हमने विक्की को प्रिंट किया तो विकीपीडिया है, ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी वही आएगा ना। हमें न्यू विक्की को प्रिंट करना था बिकॉज ये जो मेथड्स होती हैं वो जो आउटपुट होता है वो इस वेरिएबल में रिटर्न करती है, एंड हमें इस वेरिएबल को ही पकड़ना है। ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये बात याद रखना। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज करेंगे, जैसे कि शॉर्ट एंड और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मेथड्स तुम्हारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी उसको एज इट इज रहने देंगे। एंड अब अगर हम इसको रन करें, यूट्यूब इज अ फ्री इंसाइक्लोपीडिया एडिटेड बाय कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ने वाला इसको। रिप्लेस को खत्म करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं कि यार अगर रिप्लेस के अंदर कोई भी केस सेंसिटिव की गलती की रही, यानी कि अगर मैंने इधर W कैपिटल लिखा है इधर W स्मॉल है, तो वो चेंज नहीं करने वाला, वो नहीं करेगा, वो हाथ खड़े कर देगा। वो स्ट्रिंग को मैच नहीं करता, वो केस सेंसिटिविटी को भी मैच करता है साथ साथ में। एंड अगर केस सेंसिटिविटी अगर नहीं मैच हुई तो वो बोलेगा मैं नहीं करता रिप्लेस, मेरे को नहीं करना है रिप्लेस, एंड तुम्हारे साथ हो जाएगा मोए 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 मोए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है तुम्हारे साथ। ये ध्यान रखना कि रिप्लेस के साथ कभी भी तुम यूज करो रिप्लेस करने के लिए कोई भी वर्ड, तो तुम ध्यान रखो केस सेंसिटिविटी का, चाहे वो अपर केस हो लोअर केस हो, दोनों को सेम रखो, ठीक है। जितना बन सके उतना सेम रखो, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से काम में आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो रिप्लेस को यूज करने के बाद हम यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट का, या फिर तुम कह सकते हो कॉन्कैट का, जो कि शॉर्ट नाम है, बट
पूरा नाम होता है कॉन्कैटिनेट। बेसिकली ये करता क्या है कि दो स्ट्रिंग्स को भरत मिलाप करवाता है, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। किस तरीके से जोड़ता है, कौन सा ग्लू यूज करता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम दो टेक्स्ट बना लेते हैं। तो अगर मैं इधर लिखूँ लेट t1 इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया हेलो, एंड उसके बाद अगर मैंने लिख दिया t2 की शादी में हम जा रहे हैं, तो हम इधर लिख देंगे देवांशु जरूर आना शादी में। कुछ भी लिख रहा हूँ यार मैं, जाने दो, मैं हूँ ही ऐसा। तो लेट t3 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कि यार t1 डॉट कॉनकैट, एंड इधर हम लिख देंगे t2। सो जिन लोगों को नहीं पता चला उन लोगों को बता दो, मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, उनके अंदर क्या लिखा है डजेंट मैटर, कुछ भी लिख सकते हो तुम। तीसरा वेरिएबल क्रिएट किया, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। तीसरे वेरिएबल में हमने लिखा है t3 एक वेरिएबल है जो कि कोई सेंस नहीं बनाता, बट फिर भी मैंने लिखा है। उसके अंदर मैंने ये कहा है कि यार जो t1 है हमारा वेरिएबल, उसके ऊपर कॉनकैट मेथड चलाओ, एंड जो कॉनकैटिनेशन का जो दूसरा पार्टनर है वो है t2, एंड जब इन दोनों के ऊपर कॉनकैट मेथड चलेगा तो ये इन एक दोनों को मैच कर देंगे, यानी कि मिक्स कर देंगे, यानी कि ज्वाइन हो जाएंगे, एंड रन करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। तो फटाफट से हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं यार, एंड इधर हम लिख देते हैं t3 जैसे ही लिखेंगे हम तो सोनू और t2 की शादी मिल जाएगी हमें, एंड देवांशु को जरूर बुलाया। इधर ये देखो, हेलो देवांशु जरूर आना शादी में, ऑलराइट। तो ये तो बहुत ही छोटा सा चिंदी जैसा मेथड था, एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि यार मेरी कमेंट्री कैसी लग रही है। इसके अंदर तुम और भी चीजें ऐड कर सकते हो कॉमा देके, मान लो कि मैं कुछ इस तरीके से ये ऐड कर सकता हूँ, मत आना, कुछ इस तरीके से, एंड सेव करके रन करो इसको। ये देखो, मत आना हेलो देवांशु जरूर शादी में आना, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हो, एंड चेंज भी कर सकते हो इसको इस तरीके से, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हो यार। तुम्हारे पास पूरी रैपलेट की ये जो रैपल होगी वो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके, या फिर तुम मुझे इधर फॉलो भी कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल है डेविल कोड, जाके मिल जाएगी तुम्हें रैपलेट के अंदर। ओके, सो अब हम बात करते हैं ट्रिम के बारे में। नहीं, मैं आपके बाल तो नहीं काटने वाला, बट मैं आपके स्ट्रिंग्स के स्पेसेस को जरूर काटने वाला हूँ। किस तरीके से काटूंगा उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लिखें इधर नया वेरिएबल बनाते हैं कि यार t675, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, या फिर थोड़ा मीनिंगफुल नाम लिखते हैं कि यार ट्रिम थर्ड, इस तरीके से exp, लोगों को पता चलेगा, ठीक है, जो लोग कोड को देखेंगे उन लोगों को पता चलना चाहिए फिर, ठीक है। बेसिकली ये यार वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं यार वो आपको थोड़े से समझ के डालने पड़ते हैं। उसके अंदर अगर आप मजाक करोगे तो जो दूसरा प्रोग्रामर होगा, जो बिगिनर होगा, उसको नहीं पता होगा कि यार आप क्या कर रहे हो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर कुछ इस तरीके से करना है तो ठीक है यार, वो समझ जाएगा कि यार ये टेक्स्ट 1 है, ये टेक्स्ट 2 है, ये टेक्स्ट 3 है, एंड ये दोनों को मिक्स करके टेक्स्ट 3 में डाल के रखा है। बट अगर मैं इधर कोई और वेरिएबल का नाम लिख दूँ t6497, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने इधर लिखा ट्रिम मेथड है exp, यानी कि एग्जाम्पल, एंड इधर हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे। बट सबसे पहले हम देंगे बहुत सारे स्पेसेस, बहुत सारे स्पेसेस देंगे, इतना बहुत है। लिखेंगे देवांशु, एंड ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये देखो ये मना कर रहा है कि यार ये नहीं चल सकता, तो हम इसको फटाफट से जैसा था वैसा कर देते हैं। एंड इस तरीके से इधर भी बहुत सारे स्पेसेस दे देते हैं, इस तरीके से, ये बहुत सारे स्पेसेस, ये बहुत सारे स्पेसेस, ये बहुत सारे स्पेसेस। एक काम करते हैं, हम एक और काम करना चाहेंगे कि यार हम इसको उसकी लेंथ को चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ को चेक करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यार जो हमारे स्पेसेस होते हैं वो काउंट होते हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट होते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में थोड़े और काउंट होते हैं। तो अगर हम लिखेंगे ट्रिम मेथड exp डॉट लेंथ, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो देखो कितने कैरेक्टर्स आते हैं। 55 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, एंड बेशक इसके अंदर जो 8 कैरेक्टर्स होंगे वो तो मेरे होंगे, बाकी की स्पेसेस है पूरी। तो अब हम चाहते हैं इसको निकालना, मिटाना, तो क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लिखें फाइनल टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रिम मेथड exp डॉट ट्रिम, इसको कोई आर्ग्यूमेंट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको बोल दो क्या ट्रिम करना है, ये कर देगा ट्रिम। एंड जैसे तुम कंसोल डॉट लॉक करोगे फाइनल टेक्स्ट को, एंड उसके साथ ही साथ हम लेंथ भी चेक कर लेते हैं, तो फाइनल टेक्स्ट डॉट लेंथ, एंड सेव करके रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो ये देखो, ये सबसे पहले आ रहा था 55, ठीक है, एंड अब आ रहा है 8, एंड सबसे पहले बहुत सारी स्पेसेस आ रही थी, अब ये देवांशु अकेला आ रहा है।
तो ये ट्रिम आपके बहुत ही काम में आ सकता है। एंड ये सारे के सारे जो ब्राउज़र्स है उनको सपोर्ट करता है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, अगर तुम सीएसएस में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग कर लो तो दिक्कतें ऐसी आती रहती है, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको ये मेथड्स पसंद आए होंगे। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने मेथड्स इसने बताए, बट सच्चाई ये है कि यार ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, ना कि जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सो एक चीज़ आप समझिए कि यार अगर मैं पूरे जावास्क्रिप्ट को ही बायस लेके चलूँगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। हमें पूरा वेब डेवलपमेंट सीखना है। हम कुछ ऐसे HTML 100%, CSS 100% एंड जावास्क्रिप्ट 100% सीखने नहीं आए हैं। हम सबका मिक्सचर लेके जो एंड प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है उसको सीखने आए हैं। सो दैट्स वाई मैं इतने मेथड्स आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा। मैं एक प्लान कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो बनाना, 1 वीडियो बनाना। बेशक वो 2-3 घंटे का हो सकता है, बट उसके अंदर मैं सारे मेथड्स को डिटेल में समझाऊंगा। एंड मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग उसके ऊपर वोटिंग करिए कि यार मुझे 1 वीडियो बनाना चाहिए कि अलग कोर्स बनाना चाहिए, कि यार कोई भी कोर्स ना बनाते हुए इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स को ख़त्म करना चाहिए। क्या है आपके आंसर्स, वो मुझे बताना ज़रूर। एंड उसी प्रकार से हम काम करेंगे आगे। एंड वीडियोस को थोड़ा थोड़ा मैं ट्रैक पे ला रहा हूँ। मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा बीच में आदत हो गई है वीडियोस को लेट डालने की, बट अभी मैं बहुत ही अच्छे से ट्रैक पे आ रहा हूँ। सो बने रहना यार, ट्रस्ट मत तोड़ना। मैं आपके ट्रस्ट को एकदम कायम रखने वाला हूँ। सो प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस अगर और देखना चाहते हो तो लाइक कर देना ये वीडियो, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए एंड यूट्यूब को भी लगे कि यार ये वीडियोस कुछ अच्छे भी हैं। एंड शेयर कर देना अपने दोस्त को ये वीडियो, ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए। इंस्टाग्राम के अलावा कुछ और भी देख रहे हो। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।